आवर राइट्स एंड ड्यूटीज। अब हमारा जो इंडिया है उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर राइट्स हैं, कुछ पर्टिकुलर ड्यूटीज हैं जो हम सारे फॉलो करते हैं। एवरी कंट्री हैज अ सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट गवर्न्स द कंट्री। हर कंट्री के पास अलग अलग रूल्स होते हैं जिस हिसाब से हमारी गवर्नमेंट हमारी कंट्री को चलाती है, गवर्न करती है। दिस सेट ऑफ रूल्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। और यही जो रूल्स हैं हमारे, इन्हें हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। आवर कंट्री ऑल्सो हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारी जो इंडिया है उनका भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। और पूरी दुनिया में हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे ज़्यादा लंबा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रूल ऑफ बुक्स है, आई मीन बुक ऑफ रूल्स है, सॉरी बुक ऑफ रूल्स है, जिसके हमारी बुक है जिसके अंदर हमारे बहुत सारे रूल्स हैं, हमारे राइट्स हैं। जैसे कि हमें जो लड़कियां वगैरह उनमें और लड़कों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, और जो औरत है उन सब की भी राइट्स, उन सब की सारी चीज़ें इक्वल होनी चाहिए जैसे एक लड़की को मिलती है। It came into the effect on 26 January 1950 and India became a republic. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा 26 जनवरी 1950 के अंदर लागू हो गया था, वो बन गया था बिल्कुल प्रॉपर, एंड इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक। और जो इंडिया है वो हमारा रिपब्लिक बन गया। रिपब्लिक मतलब जैसे कि हम नरेंद्र मोदी वगैरह को हमने एक खुद इलेक्ट किया है, हमने खुद चुना है उनको। तो रिपब्लिक कंट्री एक वो कंट्री होती है जहाँ पर हम सारे लोग मिलके किसी एक इंसान को चुनते हैं। सिंस देन दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज आवर रिपब्लिक डे। तो उसी दिन के बाद से जो हमारा 26 जनवरी हमारा रिपब्लिक डे माना जाता है। फंडामेंटल राइट्स। आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एवरी सिटीजन सम बेसिक राइट्स। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सारे जो सिटीजन है, सारे जो लोग हैं, जितने भी सारे नागरिक हैं, उनको कुछ नॉर्मल राइट्स देता है, कुछ ऐसी राइट्स जिसको सबको चाहिए होती है। दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। उन्हें हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। दीज राइट्स आर फॉर द वेल बीइंग ऑफ द सिटीजन। और ये जो राइट्स हैं, ये सारे जो ये हमारी अच्छाई के लिए हैं, हम सब लोगों के लिए। वी कैन मूव कोर्ट टू प्रोटेक्ट दीज राइट्स इफ दे आर डिनाइड। और हम जो कोर्ट वगैरह हैं, बड़े बड़े कोर्ट हैं, हम वहाँ पर जा सकते हैं अगर किसी ने हमें हमारी राइट्स नहीं दी। डिनाइड मतलब मना कर देना। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। तो हमारी जो फंडामेंटल राइट्स है वो 6 फंडामेंटल राइट्स है। पहली है हमारी राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब बराबर, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, लड़का लड़की सब बराबर हैं। द राइट टू इक्वालिटी मीन्स दैट ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर दी लॉ। लॉ मतलब कानून के आगे सारे जो है वो बराबर है। इसका मतलब है कि राइट टू इक्वालिटी का ये मतलब है कि हम जो सारे सिटीजन्स हैं, हम जो सारे लोग हैं, हम जो सारे नागरिक हैं, वो कानून के आगे बराबर हैं। कोई छोटा गरीब अमीर कोई भी अलग नहीं है। ऑल सिटीजन्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ आर ट्रीटेड एज इक्वल्स। जो सारे लोग हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका रिलीजन क्या है, वो सिख है, हिंदू है, मुस्लिम है, वो किस रेस से आए हैं, मतलब गरीब हैं, अमीर हैं, वो लड़का है, लड़की है, या फिर वो कहाँ पर पैदा हुए हैं, सारे एक समान माने जाते हैं। इसका मतलब होता है राइट टू इक्वालिटी, कि सारे लोग एक साथ हैं और एक समान है, कोई अलग नहीं है। नेक्स्ट हमारी फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम मतलब आज़ादी। द राइट टू फ्रीडम अलाउज ऑल सिटीजन्स टू स्पीक फ्रीली। अब ये जो हमारे पास राइट है वो है कि हम कुछ भी कभी भी अपना आराम से बोल सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं लगा रखी, हम कुछ नहीं बोल सकते, हम फ्रीली आराम से कुछ भी बोल सकते हैं। चूज एनी ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब काम, जॉब। हम कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी काम हम यू चूज कर सकते हैं अपनी मनपसंद का। रिजाइड एंड ट्रैवल एनीवेयर विद इन दी कंट्री। रिजाइड मतलब रहना और ट्रैवल मतलब घूमना। हम किसी, रिजाइड मतलब रहना, ट्रैवल मतलब घूमना, तो हम किसी भी कंट्री के अंदर रह सकते हैं या फिर ट्रैवल कर सकते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन 6 and 14 years ऑफ एज। और हमारा राइट टू फ्रीडम में ये भी आता है कि वो हमें कंपल्सरी मतलब
ज़रूरी पक्की करनी ही पड़ेगी, कंपल्सरी मेन एजुकेशन है, चाहिए ही चाहिए। 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, वो बहुत ज़रूरी है। हमारा थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मीन्स टू ट्रीट समवन अनफेयरली इन ऑर्डर टू गेट सम बेनिफिट। एक्सप्लॉयटेशन का ये मतलब होता है कि हम सामने वाले को गलत तरीके से इस्तेमाल कर अपने उसके लिए किसी चीज़ के लिए यूज़ करें। द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इंश्योर्स द पुअर पीपल आर नॉट मेड टू वर्क विदाउट पे। तो जो हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है वो ये बताता है कि जो गरीब लोग हैं हम उन्हें बिना पैसे के इस्तेमाल ना करें। हम किसी भी गरीब से काम करवाते हैं तो हम उसे पैसे देके काम कराएंगे, बिना उसके इस्तेमाल नहीं कर सकते उन्हें। दिस राइट ऑल्सो डज नॉट अलाउ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज टू बी एम्प्लॉयड। और ये राइट हमें ये भी बताती है कि जो बच्चे 14 साल से नीचे के एज के हैं उनको हम काम पे ना रखें, मजदूरी ना कराएं उनसे। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम रिलीजन जो हमारे होते हैं, सिख हो गया, हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, जैनी हो गए सारे, तो हम कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मीन्स दैट ऑल पीपल आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन। रिलीजन मतलब धर्म। राइट टू फ्रीडम हमारा ये बताता है कि हम सारे लोग कोई भी धर्म फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई हिंदू है तो वो सिख बनना चाहता है तो वो बन सकता है, कोई मुस्लिम है तो वो हिंदू बनना चाहता है तो वो बन सकता है, तो कोई रोक नहीं है। और हमारा जो इंडिया है उसका भी अपना कोई रिलीजन नहीं है। ऐसे नहीं कहते कि इंडिया में सारे हिंदू हैं, तो एक हिंदू की जो इंडिया है वो हमारी एक हिंदू कंट्री है। हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे अलग अलग रिलीजन्स है, हर इंसान अलग अलग रिलीजन फॉलो करता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ग्रुप्स ऑफ पीपल हु आर लेस इन नंबर आर कॉल्ड माइनॉरिटीज। जो एक ग्रुप पीपल होता है जो कम होता है नंबर में, उसे हम माइनॉरिटी कहते हैं। जैसे कि हमारे हिंदू इंडिया में बहुत सारे हैं तो वो किस में आ गए, हमारे मेजॉरिटी में। लेकिन हमारे जो सिख हो गया, मुस्लिम हो गया, जैनी हो गया, ये सारे इंडिया में बहुत कम है, तो हम कहेंगे माइनॉरिटीज। द राइट प्रोटेक्ट्स द माइनॉरिटीज। ये वाला जो राइट होता है ये हमारे जो कम होते हैं लोग, माइनॉरिटीज, उन्हें प्रोटेक्ट करता है। इट अलाउज देम टू डेवलप एंड प्रिजर्व देयर कल्चर। और ये अलाउ करता है कि वो जो है अपना कल्चर बचा कर रखें और आगे बढ़ाएं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। वैसे रेमेडी का मतलब होता है कुछ चीज़ ठीक करना, ठीक है। तो जो हमारा ये वाला राइट है वो हमें ये बताता है कि सारे सिटीजन्स जो हैं, जो सारे लोग हैं, वो आगे कोर्ट में जा सकते हैं। जो बड़े बड़े कोर्ट्स होते हैं ना जिसमें केसेस वगैरह लड़ते हैं, जा सकते हैं अगर किसी ने भी उनकी राइट्स मना कर दी। अगर जैसे कि जो सिख वगैरह लोग होते हैं, जो मुस्लिम्स वगैरह होते हैं, इनकी कोई अगर बहसबाजी वगैरह हो जाती है हिंदुओं के साथ और उन्होंने उनको मारा पीटने से लड़ाइयाँ नहीं होती, तुम सुनते हो न्यूज़ में कि इसने इसकी राइट एक्सप्लॉइट करती, ख़राब कर दी इनकी राइट्स नहीं मानी गई। तो ऐसे अगर किसी की भी राइट ख़राब होती है तो वो सारे कोर्ट में जा सकते हैं आगे। और हमारा कौन सा, इसके लिए हमारा जो राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। आगे है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये कुछ ड्यूटीज़ हैं जो हमें करनी ही पड़ती हैं, जो हम मानते हैं। हम लोग जो राइट्स हैं वो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, लेकिन जो ड्यूटीज़ हैं वो हम सारे परफॉर्म करते हैं, हम सारे मानते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सपेक्ट्स द सिटीजन टू परफॉर्म सर्टेन ड्यूटीज टुवर्ड्स द कंट्री। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो ये बोलता है, वो ये मानता है कि जो हम सारे लोग हैं, जो हम सारे सिटीजन्स हैं, वो कुछ ड्यूटी माने हमारे कंट्री के उससे। तो ऐसी जो ड्यूटीज़ होती हैं उन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। और कुछ है कि वी मस्ट अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें मानना चाहिए, हमें उसके हिसाब से चलना चाहिए। अबाइड मतलब एक्सेप्ट करना, मानना कि हमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम मानेंगे। वी मस्ट शो रिस्पेक्ट टू द नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम। और हमें जो नेशनल फ्लैग है हमारा तिरंगा और जो हमारा नेशनल एंथम है जनगण मन जो तुम गाते हो, हमें उसको मानना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट। और जो हमारा एनवायरनमेंट है हमें उसका भी ध्यान रखना चाहिए, जो आस पड़ोस में पेड़ वगैरह हैं। वी मस्ट टेक केयर ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। और जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो मंदिर हैं, गुरुद्वाराज हैं, जो सारे, उन सब का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, उन्हें ख़राब नहीं करना। वी मस्ट प्रिजर्व आवर कल्चरल हेरिटेज। और जो हमारा इंडिया का सारा हेरिटेज है, जो सारे रिलीजन्स वगैरह हैं,
जो कल्चर हम सारे फॉलो करते हैं, जो फेस्टिवल्स हम सारे मानते हैं, हमें उन्हें संभाल के रखना चाहिए। पेरेंट्स और गार्डियंस मस्ट सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। पेरेंट्स जो हमारे माँ बाप हो, और गार्डियंस वो होते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते और उन्हें कोई और अडॉप्ट कर लेता है, वो उनके गार्डियंस टाइप हो जाते हैं, तो हर बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। आवर कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट सम गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने गवर्नमेंट के लिए कुछ ऐसे रूल्स बनाए हैं ताकि जो हम सारे लोग हैं वो हम सारे सही तरह से रहें। इन्हें हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल। द कॉन्स्टिट्यूशन आस्क्स द गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने गवर्नमेंट को ये बोला है कि पीपल हैव प्रॉपर लिविंग कंडीशंस, कि जो लोग हैं उन सबकी अच्छी तरह से जैसे वो रह रहे हैं वो सब अच्छी तरह से होना चाहिए। एवरी चाइल्ड गोज टू स्कूल, और हर एक छोटा बच्चा वो भी स्कूल जाए। एवरी पर्सन गेट्स प्रॉपर ट्रीटमेंट व्हेन शी ही और इज सिक, और हर एक बच्चे को, एक पर्सन को, एक आदमी को ढंग से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, इलाज मिलना चाहिए अगर वो बीमार है।